उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार यानी आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.9 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल थी। वित्त वर्ष 2024 से 25 बजट में कुल 6,06,802 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है। आपको बता दें, किसानों के लिए सरकार की क्या घोषणाएं हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, डार्क जोन में नई नीति ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब 1 लाख किसानों को मिला। वर्ष 2023 से 24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022 से 23 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 63,000 करोड़ रुपए की राशि खातों में हस्तांतरित की गई। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी गई। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 8.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों से 2.1 लाख करोड़ रुपए के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान से 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री ने आगे कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2023 से 24 के लिए गन्नों की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से बढ़ा के 360 रुपए तक, अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपए से बढ़ा के 355 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। अब आपको बता दें, सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसे नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी, जिसमें सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब आपको बता दें, महिलाओं के लिए योगी सरकार की क्या घोषणा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, निराश्रित महिलाएं पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को डे पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। योजना में 2023 से 24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 और 2023 से 24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। आपको बता दें, युवाओं के लिए सरकार की क्या घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीणों स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया। रोजगार को लेके योगी सरकार की घोषणाएं क्या है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, MSMI सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22,389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,69,112 रोजगार सृजित किए गए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंदर 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,153 रोजगार सृजित हुए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए। AKTU से समृद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25,000 रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराए गए। आपको बता दें, बेटियों के लिए योगी सरकार की क्या घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सामाजिक सुरक्षा प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा व्यवस्था पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की दर से प्रदान की जा रही है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपए अनुदान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 1,08,74 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। आपको बता दें, बैंकिंग सेक्टर के लिए योगी सरकार की क्या घोषणाएं हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण वित्तीय समावेशन प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं 2,28,544 बैंक मित्र एवं BC सखी तथा 17,892 ATM के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,18,00,000 नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योगी सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं, आपको बताते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, यूपी बजट औद्योगिक विकास विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश के उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 25 की श्रेणी प्राप्त की है। हेल्थ सेक्टर से लिए योगी सरकार की योजनाएं। बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 से 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में AIS रोगियों की संख्या में 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं JE के रोगियों की संख्या में
85% तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। अब आपको बता दें, कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार की क्या घोषणाएं हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार प्रदेश वासियों को अपराध एवं भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल हो रही है। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे वृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया में आए अतिथियों ने की। वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी हुई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,634 CCTV कैमरों का अधिष्ठान किया जा चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।